नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर है, धामी कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों को पास किया गया है। उप निबंधक ऑडिट लेवल के 11 पद सृजित किए गए हैं। बता दें कि 5 साल के लिए उप निबंधक के पद सृजित किए गए हैं। आईएसबीटी वॉल पर सौंदर्यकरण के काम को मंजूरी मिली है। पशुपालन विभाग में अब सभी को सब्सिडी मिलेगी। सामान्य जाति के लोगों को भी सब्सिडी मिलेगी। बता दें कि अभी तक ST/SC समाज को 90% सब्सिडी मिलती थी। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिनमें 4 प्रस्तावों को पास किया गया है। बता दें कि इस बैठक में उप निबंधक ऑडिट लेवल के 11 पद सृजित किए गए हैं और 5 साल के लिए उप निबंधक के पद को सृजित किया गया है। आईएसबीटी से जुड़ा भी प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें आईएसबीटी वॉल पर सौंदर्यकरण के काम को मंजूरी मिली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे धामी कैबिनेट की बड़ी बातें कि आखिर कौन कौन से प्रस्तावों को पास किया गया है। सामान्य जाति के लोगों को भी अब सब्सिडी मिलेगी। बता दें कि अभी तक सिर्फ ST/SC समाज को 90% तक सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब सामान्य जाति के लोगों को भी सब्सिडी मिलने वाली है। तो कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्ताव कुल पास किए गए हैं। उप निबंधक ऑडिट लेवल के 11 पद सृजित किए गए हैं और अगले 5 साल के लिए उप निबंधक के पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा आईएसबीटी से जुड़ा भी प्रस्ताव है। आईएसबीटी वॉल पर सौंदर्यकरण को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। पशुपालन विभाग में अब सभी को सब्सिडी मिलेगी। सामान्य जाति के लोगों को भी सब्सिडी मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। बैठक में कुल 4 अहम प्रस्ताव पास हुए हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पशुपालन विभाग से जुड़ा ये जो प्रस्ताव इसमें पास किया गया है, उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। चूंकि अभी तक जो सब्सिडी मिलती आई थी वो ST/SC के लोगों को 90% तक की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इसके अलावा बता दें कि इस बार जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें सामान्य जाति के लोगों को भी सब्सिडी अब मिला करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि आईएसबीटी को भी लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है। आईएसबीटी वॉल के सौंदर्यीकरण को लेकर ये अहम प्रस्ताव पास किया गया है। तो कुल 4 प्रस्ताव हैं जिस पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। तो उप निबंधक ऑडिट लेवल के 11 पद सृजित किए गए हैं और 5 साल के लिए उप निबंधक के पद सृजित किए गए हैं। तो 4 बड़े फैसले जिस पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। तो आज दोपहर धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी और ये 4 प्रस्ताव हैं जिस पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाय दी जाती है 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है। कौन सी योजना? उस गंगा गाय योजना डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने पर सहमति दी गई है। ठीक है, इसमें पहले केवल अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग के लोगों को ही सब्सिडी दी जाती थी। अब इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो धामी कैबिनेट की बैठक में 4 अहम प्रस्ताव है जो कि पास हुए हैं। बता दें कि 5 साल के लिए निबंधक ऑडिट पद जो है वो सृजित किए गए हैं। उप निबंधक पद जो है उनके लिए सृजित किया गया है। पशुपालन विभाग में अब सामान्य जाति के लोगों को भी अब सब्सिडी मिला करेगी। इसके अलावा आईएसबीटी वॉल के सौंदर्यीकरण को भी लेकर ये प्रस्ताव पास हुआ है। और बता दें कि गंगा गाय योजना और पशुपालन विभाग की ये जो योजना है उन दोनों को मर्ज करने का काम किया जाएगा। चूंकि अभी तक ST/SC के ऐसे लोग थे जो लाभार्थी थे जिनको 90% तक की सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन अब ये जो प्रस्ताव धामी कैबिनेट में पास हुआ है उसमें सामान्य जाति के लोगों को भी सब्सिडी मिला करेगी। तो अब सभी को सब्सिडी मिलेगी। पशुपालन विभाग में सामान्य जाति के लोगों को भी अब सब्सिडी मिलने वाली है। गंगा गाय योजना और पशुपालन विभाग का ये जो क्रम है, ये जो योजना है, इन दोनों को मर्ज करने का काम किया जाएगा और इसके जरिए सामान्य जाति के लोगों को भी सब्सिडी की सुविधा मिलने वाली है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई। 4 प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट की मुहर लगी है और ये बड़े प्रस्ताव जो कि पास किए गए हैं। सहकारी समितियां सहकारिता विभाग का है। इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक वेरिफिकेशन में 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा। जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी है।
उप निबंधक ऑडिट लेवल 11। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, 4 अहम प्रस्ताव है जो कि धामी कैबिनेट में पास किए गए हैं। 5 साल के लिए उप निबंधक ऑडिट लेवल के जो 11 पद हैं वो सृजित किए गए हैं, जो कि अभी तक नहीं होता था, चाहे वो राज्य स्तर हो, जिला स्तर हो या फिर ब्लॉक स्तर हो। इसके अलावा ISBT का सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है। गंगा गाय योजना और पशुपालन के विभाग की योजना को मर्ज किया जाएगा। सभी जाति के लोगों को अब सब्सिडी मिलेगी। 4 अहम प्रस्ताव है, सभी पर बारी बारी से जानकारी। जो है सभी मंत्री मौजूद रहे हैं, जिसमें सुबोध उनियाल इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही रेखा आर्य इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रही है। उसके साथ ही गणेश जोशी इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहे हैं। और मेन मुख्य देखिएगा कि 4 प्रस्ताव पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट की जो मोहर है वो लगती हुई नजर आई है, क्योंकि देखिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि बद्रीनाथ का जो प्लान है, मास्टर प्लान है, उस पर भी मोहर लगाई गई है। और इसके साथ ही देखिए जो बद्रीनाथ का जो ISBT है उस पर कहीं न कहीं पर्यटक विभाग की तरफ से जो संस्कृति है या फिर धार्मिक तस्वीरों का जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, इसको लेकर भी मोहर लगाई गई है। और इसके साथ ही जो पद सर्जन की बात है वो 11 पद सर्जन भी यहाँ पर किए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को मिली है। उत्तराखंड के जो बद्रीनाथ है मास्टर प्लान से कहीं ना कहीं लगता है कि जो यात्री बद्रीनाथ आने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। अभी तक ऑडिट लेवल के पद सृजित नहीं किए जाते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से 11 पद सृजित किए जाएंगे और 5 साल के लिए सृजित किए जाएंगे। धनराज जी बिल्कुल, देखिए अभी तक देखा जाए तो जो ऑडिट के जो पद हैं वो सृजित नहीं किए जाते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है कि जो ऑडिट लेवल के पद हैं वो 11 पद सृजित किए जाएंगे। और जो पद सृजित किए जाएंगे वो 5 साल तक के लिए कहीं ना कहीं वो पद सृजित किए जाएंगे, और जो कि पूरा ऑडिट भी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चाबुक है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर चलता हुआ नजर आता है, और उसी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं पदों का किया जा रहा है। जी, ISBT वॉल के सौंदर्यीकरण को भी लेकर प्रस्ताव पास हुआ है, यानी अब शहर की जो रखरखाव की व्यवस्था है, जहां से हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं, अब उसकी भी व्यवस्थाओं में सुधार आएगी। जी बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ के अंदर देखा जाए तो जो ISBT है वहाँ पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो प्रत्येक वर्ष आता है, क्योंकि 4 धाम यात्रा होती है। तो उस दौरान देखा जाता है कि तमाम जो श्रद्धालु है वो वहाँ से होकर गुजरते हैं। तो कहने के जो वहाँ की दीवारें हैं उनको साफ सुथरा रखने के लिए उन पर धार्मिक जो तस्वीरें हैं उनको उतारा जाएगा, और इसके साथ ही संस्कृति यानी कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी उन दीवारों पर उतारा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।